Hi everyone, welcome to Mentometer. My name is कल्पना सिंह. हम पॉलिटी पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. टुडे इज़ द राइट डे and I have described about his struggle, about his life, about his achievements, about his contribution in society, social reforms, and what he has given to India, what he has given to our society and to us, to a good life. Hi everyone. So today we will talk about Dr. B.R. Ambedkar, 14th of April. उनकी जयंती है आज and I think this is the right day to discuss about his struggle, about his life, about his education, about his contribution in Indian society और जितने भी social reforms हुए हैं उसके बारे में बात करने के लिए I think this is the right way because he is an important person because he has बिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन या उन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. और जितने भी उनके लाइफ स्ट्रगल्स थे उसकी वजह से जितने भी उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए हैं वो पर्सनली उन्होंने फील किए हैं. इसीलिए आई थिंक उनका स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ने का और लोगों को उस जितने भी बुरे कह सकते हो कि कंडीशन से निकालने के लिए जितने भी उनके स्ट्रगल्स थे उसके बारे में हम बात करते हैं आज. बिकॉज जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या उस सब के बारे में जानते हैं बट आई थिंक उनका जो लाइफ स्ट्रगल है उनके अलावा जो भी उनके सोशल वर्क है सोशल रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए क्योंकि लंबा जीवन तो आई थिंक अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो यू आर सिटिंग आइडल एट होम एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट. और उसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट हैव यू बिकॉज उनका कहना था कि वट हैव यू डन इन और वट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी. क्या ऐसे चेंजेस या क्या ऐसा किया है आपने लोगों के लिए या लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो नाम था फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से बात करते हैं. ही बॉर्न ऑन 14th of April 1891 और जो उनकी कास्ट थी ही वॉज फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी और यू कैन से अनटचेबल्स या फिर आप शूद्राज कह सकते हो बिकॉज उस एंशंट टाइम में या फिर कह सकते हो कि हमेशा से ये चला आ रहा है. तो शूद्रा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में व्यतीत हुआ. अगर हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की सी ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. बहुत विनम्र तरह टाइप के पर्सन थे वो. और जिस तरीके से उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ को देखा है निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था उन्हें. तो उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 एमपी में हुआ था और उनकी मदर का नाम भीमाबाई रामजी सकपल और उनके फादर का नाम रामजी मलोजी सकपल था. तो अगर बिकॉज ही वॉज द लास्ट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ही वॉज द 14th वन. उसके बाद अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करते हैं बिकॉज स्टार्टिंग से ही जो भी स्ट्रगल्स थे उनके तो एक इंसिडेंट होता है जिसने इनको कह सकते हो कि पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था. जब इनकी स्टार्टिंग की आप कह सकते हो स्टार्टिंग लाइफ थी तो इनके जो फादर थे वो पहले इंडियन आर्मी में थे. उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद कहीं पे उन्होंने अकाउंटेंट एज ए कैशियर काम किया है. तो वो जो एमपी से फिर से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ से उनकी एजुकेशन वगैरह स्टार्ट हुई. तो इंसिडेंट था कि उनके फादर ने बोला कि आप दोनों स्टेशन से उनको लेने के लिए आने वाले थे बट ड्यू टू सम रीज़न वो वहाँ पर नहीं आए. उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप एक काम करते हैं बैलगाड़ी ले लेते हैं कि पैदल जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. ठीक ठाक फैमिली से थे वो तो ये था कि हाँ इतने पैसे दे के हम अगर बैलगाड़ी लेते हैं तो इजीली हम घर पे पहुंच जाएंगे. जब स्टेशन मास्टर उन्हें देखता है और स्टेशन मास्टर पूछता है उनसे कि कहाँ जाना है आपको बिकॉज़ उस टाइम पे ट्रेन तो उन्होंने ली नहीं थी. तो फिर स्टेशन मास्टर जब भीमराव अंबेडकर उनको अननोइंगली ऐसे ही बता देते हैं अनजाने में कि बिकॉज़ उन्हें नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी क्या होती है. इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा कुछ
इतना पता भी नहीं होता है। तो उन्होंने बता दिया कि वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। स्टेशन मास्टर ने उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद उनको ही हैज़ सीन के उनको ऐसी नज़र से देखा कि अनटचेबल है, अछूत हैं और इम्प्योरिटी हो जाएगी या फिर अपवित्र हो जाएंगे वो स्टेशन के आसपास का जो एरिया और वो खुद भी। तो ये सारी चीज़ें हुई। उनको लगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है। तो जब वो आगे गए उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी कि चलो बैलगाड़ी से चलते हैं। दुगना किराया देने के बाद भी उनको बहुत मुश्किल से वो बैलगाड़ी वाला रेडी हुआ। उसके बाद जो कि उनको खुद से ही चला के जाना था, और जब उसको डबल किराया इसलिए दिया कि वो प्योरिटी वगैरह अपने जो भी उनका बैलगाड़ी थी उसको शुद्ध कर सके। ये सारा जो इंसिडेंट था, पूरे रास्ते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचते चले गए कि ऐसा क्या है, हम ठीक ठाक फैमिली से भी, हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और क्या कहते हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो फिर ऐसा क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया। बिकॉज़ इतनी अर्ली एज में हम अगर बच्चे के साथ अपने, खुद सोचिए कि अगर हम अपने बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ उनके साथ हुई कि इतनी अर्ली एज में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। आगे चल के बिकॉज़ ये स्ट्रगल इतना यहाँ तक ही नहीं सिमटा। बिकॉज़ अगर हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ, तो उसके बाद 12th क्लास में ही पास्ड हिज 12th विद डिस्टिंक्शन। ही वॉज़ अ वेरी वेरी गुड स्कॉलर, बहुत अच्छे, मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। और उसी टाइम पे 12th की ड्यूरेशन में ही उनको एक टीचर मिले जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से थे, कृष्णजी केशव अंबेडकर। तो उन्होंने ही इनके पेरेंट्स को बोला कि अंबेडकर बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, आप पूरी कोशिश करिएगा कि उसको अच्छे से एजुकेशन दे सकें। इन्हें नहीं जो इनके टीचर थे उन्होंने ही उनका नाम भीमराव अम्बेदर करके एक जो उनका विलेज था उसके हिसाब से उनके फादर ने उनका नाम रखा था। तो उन्होंने, जो टीचर थे, उन्होंने अपना अम्बेडकर नाम इनको इनके नाम के आगे लगा दिया और तब से ये भीमराव अम्बेडकर कहलाए जाने लगे। उसके बाद इनको, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे थे, फिर एक स्कॉलरशिप इनको मिली बाई चांस। एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, तो वहाँ से इन्होंने 12th किया। उसके बाद ये इनको स्कॉलरशिप मिली क्योंकि पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। तो यूएसए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमए इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया। उसके बाद अपनी थीसिस वगैरह कंप्लीट की और अपनी जो पीएचडी कंप्लीट की लंदन। उसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन से इन्होंने आगे की पढ़ाई की, लेकिन पूरी तरह पढ़ाई क्योंकि वो स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया था वहाँ पे, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि जो स्कॉलरशिप की शर्त थी कि उनको बड़ौदा स्टेट को 10 इयर्स तक सर्व करना पड़ेगा, तो उनकी जो भी स्ट्रगल्स थे, क्योंकि वो 4 साल बाहर रह के आए थे, तो ये अनटचेबिलिटी वाला जो चीज़ें हुई थी वो ऑलमोस्ट ये था कि वो सब चीज़ें वहाँ पे फेस नहीं की। जब वो फिर से वापस बड़ौदा आए तो उन्हें ये सारी चीज़ें फिर से फेस करनी पड़ी। जो स्पियोन्स थे वो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जॉब करने के बाद भी वो जो पियोन थे वो फाइल ऐसे उनको हाथ में ना देने की बजाय उनकी जो डेस्क पे फेंक के चले जाते थे। जो भी वहाँ पे जो वाटर का, जो कहते हैं पानी का घड़ा रखा था या फिर आप वाटर कूलर कह सकते हो, तो उसका एक्सेस नहीं था। जो भी आसपास जो उनके कुलीग्स थे उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो कि ये सारी, अगर आपको ये एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपके मन पे क्या असर पड़ेगा। सो दैट वाज द स्ट्रगल अबाउट हिज लाइफ। एंड यही सारी चीज़ें थी कि दैट वाज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर इन बड़ौदा, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट हुआ कि वाटर एक्सेस नहीं था होटल में। जब वो वहाँ से आए यूएसए से और उसके बाद लंदन से, तो उन्हें बड़ौदा स्टेट को सर्व करना था, तो उस टाइम पे उनको होटल नहीं दिया गया। तब जाके उन्होंने अपनी जो कास्ट थी उसको छुपाने का फ़ैसला किया कि चलो एटलीस्ट मुझे रूम मिल जाएगा वहाँ पे, एटलीस्ट मैं रह सकता हूँ। बाद में कुछ 2-3 दिन बाद ये बिकॉज़ अगर ये आपने कोई अम्बेडकर मूवी देखी होगी तो उसमें ये पूरा इंसिडेंट इसी टाइप से दिखाया गया है। तो उनको बहुत सारे लोगों को पता चल गया 3-4 दिन बाद कि ही इज़ एन अनटचेबल। तो बहुत सारे लोग लाठी डंडा वगैरह लेके आ जाते हैं कि इसको तुरंत खाली करो, फिर पूरे होटल को पवित्र किया जाए। बिकॉज़
ये क्योंकि कम्युनिटी में तो ये हमेशा से ही है, अभी भी है। मैं तो लोग एजुकेटेड हैं, बट दिस लाइक लो मेंटालिटी इज़ देयर इन पीपल्स माइंड, जो कि अभी तक नहीं जा रही। हम एजुकेशन, हम 21st सेंचुरी में हैं, तो ये अनटचेबिलिटी आई थिंक ये, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ द ब्लड इन रेड इन कलर, स्किन का कलर सेम है, कोई काला है कोई गोरा है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको अनटचेबिलिटी की नज़र से देखोगे, या फिर किसी को इस तरीके से आप कह सकते हो कि टॉर्चर करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे। सो दैट वाज द थिंग। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब ये चीज़ें होने लगी तो उन्होंने वहाँ से 12-14 दिन बाद फिर से छोड़ने का फ़ैसला किया, एंड देन ही थॉट कि चलो एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एंड ही स्टार्टेड कि अपनी जो एजुकेशन से या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें की इन्वेस्टमेंट की जो एडवाइस होगी वो देने की कोशिश की इन्होंने। बट वही सेम कास्टिज़्म की वजह से उनको उसमें भी फेल्योर मिला। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड के उनके जो भी कुछ फ्रेंड सर्कल में थे उन्होंने हेल्प की, एंड देन ही वेंट टू लंदन वंस अगेन। तो वहाँ से जब वो अपनी पूरी पढ़ाई करके आ जाते हैं ना, दैट टाइम ही वॉज केपेबल इनफ टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें जो भी चेंजेस थे, और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। सो इट वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन। सो उन्होंने बीए किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमए, पीएचडी एंड एलएलडी किया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी किया, एंड बैरिस्टर जो एज अ बैरिस्टर, ग्रेड इन बैरिस्टर की उनके वो डिग्री ली उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, he was a jurist, he was a politician, he was an economist, he was a writer, he was like a motivator, an influencer, और एजुकेशन में काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अगर हम मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, या फिर धर्मशास्त्री थे, इतिहासविद थे, प्रोफेसर भी थे, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर की जॉब भी की थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे वो। और अगर उनका जैसे वकील का ऑक्यूपेशन भी था, राजनीति के भी थे, प्रोफेसर थे। तो ये सारे जो भी था उनका एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी। अगर उनके सोशल रिफॉर्म्स की और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने का फाउंडेशन रखा था, समता सैनिक दल का फाउंडेशन रखा था। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशनल सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। और अगर हम रिलीजियस संगठन की बात करते हैं तो भारतीय बौद्धिक महासभा का उन्होंने फाउंडेशन किया था। अगर हम इनके बात करते हैं, इनके जो भी अवार्ड्स थे, ही इज़ भारत रत्न इवन इन 1990s, एंड पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 अवार्ड है इनका, और बोधिसत्वा 1956। सो ही डाइड ऑन 6th of December 1956 एट द एज ऑफ 65। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल म्यूज़ियम या स्मारक कह सकते हो न्यू दिल्ली में है, एंड समाधि स्थल है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज अर्ली लाइफ एंड अबाउट हिज अचीवमेंट। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो भी आगे के जो भी स्ट्रगल्स थे और जितनी भी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, ही वॉज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। एंड दिस इज़ द राइट, दैट्स व्हाट आप कह सकते हो कि उनके उनके बारे में लोग बहुत जानते हैं। और लेकिन जो स्ट्रगल बेसिकली उन्होंने झेला था, वो उसके बारे में बात करने से क्या होगा, बिकॉज़ जब वो लंदन से वापस आए देन ही थॉट के आई थिंक मुझे जो है ये जो रिफ़ॉर्म है मैं तभी आगे बढ़ पाऊँगा जब लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँगा। तब उन्होंने कुछ कह सकते हो कि सभाएँ ऑर्गेनाइज़ करनी शुरू करी। उसके बाद अगर आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, जब वो तालाब के पास जो नदी थी उसको एक्सेस करने के लिए लोग जाते हैं, कितना ज़्यादा मार पिटाई, कितने दंगे होते हैं। सो दीज वर द इंसिडेंट। ऊंच जाति नीची जाति, इसी पे ही पॉलिटिशियंस अभी भी
इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अलावा रिलीजन को लेके, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी थी, बट ही वॉज द पर्सन हु स्ट्रगल्ड अ लॉट। एंड देन इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हो कि जो भी शूद्रा कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी के मसीहा बोला जाता है उनको। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, छुआछूत की जो भी कह सकते हो कि पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे, इसी वजह से आप कहते हो कि वो ज़्यादा हमेशा से जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव था, उसके लिए ना वो हमेशा से ही अगेंस्ट थे। इसी सिमिलरली गांधी जी भी इसी वजह से इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट थे, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को आप कैसे इनह्यूमन ट्रीट कर सकते हो, एज एन एनिमल कैसे ट्रीट कर सकते हो। बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि शूद्रास के आई थिंक कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हैं कि शूद्रास को पीछे कमर में झाड़ू बांध के चलना होता था, ताकि उनके जो भी पदचिन्ह है या पैरों के निशान है वो रोड पर ना बने, कि ताकि और कोई चले तो वहाँ पे वो अछूत ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बैड इविल्स हैं। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उस टाइम पे, नॉट ओनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इफ़ वी कैन टॉक अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद, वी कैन टॉक अबाउट भगत सिंह, वी कैन टॉक अबाउट महात्मा गांधी, और उसके अलावा लाला लाजपत राय। तो इन सब ने इस बारे में बात की है, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए जितनी भी बुरी प्रथाएं थी, चाहे आप सती प्रथा ले लो, चाहे आप चाइल्ड मैरिज ले लो, बाल विवाह, तो इन सब को हटाने के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने, तो वो कमेंडेबल है। सिमिलरली डॉक्टर, इसीलिए जो इनका जो स्ट्रगल था वो याद किया जाता है। और जो भी प्रोविज़न है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात ना की जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। बिकॉज अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ही वॉज द बैकबोन, ही वॉज द बैकबोन। बिकॉज जो असलियत में जब, जैसे आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें से कुछ लोग बीमार हो जाते थे, कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, बट ही वॉज द ओनली पर्सन। बिकॉज ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला है कि ही वॉज द ओनली पर्सन ना, उन्होंने अपनी तबीयत ख़राब होते हुए भी कंटिन्यूसली लिखते थे। वो इतने सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी किया, उसके बाद जो भी बेस्ट प्रोविजंस थे मॉडिफाइड फॉर्म में जो इंडिया के लिए अच्छा था, वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। और अगर जैसे 1920s की बात करते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि जहाँ मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहाँ पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहाँ दलित जातियों के लिए हित और देश के हित में टकराव होगा, वहाँ दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। बिकॉज वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, और उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों के सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा भी जीता था उन्होंने। इसीलिए आप कह सकते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस अलग चीज़ों को लेके थे। जैसे गोलमेज सभा थी, अब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन लोगों के जो भी व्यूज़ थे वो नहीं मिल रहे थे। बट अगर अनटचेबिलिटी की बात करें और राइट्स की बात करते हैं शूद्रास की, वो दोनों सेम पेज पे थे। इसीलिए दोनों को अगर बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन में, जब भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी के मेंस में, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा जाता है कि हु इज़ लाइक ऑन द राइट साइड, बट यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं थी, बिकॉज दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। महात्मा गांधी का तर्क था कि वर्णा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो वर्णा सिस्टम था महात्मा गांधी इसलिए नहीं करते थे कि कास्टिज्म में डिवाइड किया जाए। उनके वर्णा सिस्टम का मतलब था कि सबके काम डिवाइड हों जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। बट यहाँ पे तो चीज़ें ही अलग थी जो कि इंडियन सोसाइटी में है, वो अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही हैं। दैट वाज द वेरी वेरी कह सकते हो कि बहुत ही ख़राब बात है ये, और बहुत ख़राब सिचुएशन है। सो things are going on, still things are going on, and it will go as much as जब तक अभी तक तो कोई ऐसा, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं बट अभी भी इस टाइप के रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। वी शुड बी देयर। तो यही सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाली हैं, और इसीलिए आप कह सकते हैं 1932 में जैसे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और 1945 में अंबेडकर ने जो है
व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू अनटचेबल्स का जो भी एक लेख लिखा था, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती चली गई। उनके जो भी अर्ली स्ट्रगल था, तो कंक्लूजन ये है कि ही वॉज द पर्सन हु हैज़ contributed his whole life for the social reforms, for the welfare of the society, and for the welfare of the untouchables, because untouchability is a thing which is not gone from our society। अभी भी द हिंदू के या फिर कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उसमें आर्टिकल्स आते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अनटचेबल्स को वाटर एक्सेस नहीं करने दिया, कहीं पे कोई शादी के लिए जा रहे थे तो उनको घुड़चढ़ी नहीं करने दी, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं जाने दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी भी सोसाइटी में है। वी आर प्रिटी एजुकेटेड एंड वी आर इन दिस सोसाइटी वेयर लाइक वी आर ऑन द टॉप लेवल्स। अगर आप बात करते हो तो हमारे पास वो पार है कि हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों के अंदर वो कह सकते हो कि जागरूकता फैला सकते हैं कि चीज़ें चेंज हो गई हैं, वी शुड ट्रीट ईच अदर इक्वली। इट शुड नॉट बी लाइक दैट वी विल टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन ओनली, बिकॉज अगर हम अदर कंट्रीज